नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बुलंदशहर के गांव बनैल में किसने मारा छापा, इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी की अज्ञात हमलावरों ने कहां की हत्या और कहां शहीद दिवस के मौके पर शहीद को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र के नुमाइश फ्लाईओवर के निकट दिन ढलते ही बाइक सवार बदमाशों ने चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। दिन ढलते चैन स्नैचिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सीओ सिटी और थाना प्रभारी निरीक्षक सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंची पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गांव बनैल में दिल्ली की नारकोटिक्स टीम ने छापामार कार्रवाई की है। गांव में प्रधान पति और हिंदू रक्षक दल के प्रदेश उपाध्यक्ष के भाई सहित 2 लोगों को दिल्ली नारकोटिक्स टीम ने हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आरोपी लंबे समय से नशे का कारोबार कर रहे थे। प्रधानपति और हिंदू रक्षक दल के प्रदेश उपाध्यक्ष के भाई सहित 2 युवकों को गिरफ्तार करके नारकोटिक्स पुलिस ले गई अपने साथ। बताया जा रहा है कि पुलिस इन्हें दिल्ली लेके गई हुई है। वह इस पूरे मामले से पहासू थाना पुलिस अनजान बनी हुई है। पहासू थाना पुलिस को कानो कान कोई सूचना इस मामले में नहीं है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। मालवन कोतवाली क्षेत्र के ईश्वरपुर साई निवासी एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी जो कि बुधवार शाम को अपनी दुकान से घर जा रहा था, वहीं रास्ते में अज्ञात हमलावरों ने सर पर पीछे से वार करके उसकी हत्या कर दी। हत्या की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं हत्या की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फॉरेंसिक टीम सहित एडिशनल एसपी घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं मृतक सरोज कुमार पटेल के बड़े भाई मनोज कुमार पटेल ने कोतवाली में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। ये करीब 7:30 बजे सरोज कुमार पटेल है, उम्र करीब 35 वर्ष। इनकी ये सूचना मिली थी कि ये सड़क पे मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। इस सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची है और सर में पीछे हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोट प्रतीत हो रही है। इसमें पोस्टमार्टम हेतु शव को भेजा जा रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें जो भी उचित होगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और इसमें अगर किसी प्रकार का किसी का दोष होगा तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब परिजनों ने तहरीर दी है इस प्रकार की और उसी के अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। बता रहे हैं चैन पहने हुए, चैन भी गायब है, सोने की चैन। अब वो बता रहे हैं, अब इसकी भी जांच की जाएगी। सर, वजहदार राड से जैसी चर्चा है कि इस तरीके से हत्या हुई है क्या, पीछे से मार के कुछ? नहीं, अभी तो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोट लग रही है। अब वो राड है कि किसी और चीज से है, ये इसको देखा। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता सुबोध कुमार वर्मा की रिपोर्ट। लावालौंग स्थित देवी मंडप में रुद्र ज्योतिषी संस्थान के आचार्य राधाकांत पाठक द्वारा नौकन्या पूजन और बटुक भैरव का भव्य पूजन कराकर देवी मां के दरबार में भव्य आरती का आयोजन किया गया। आचार्य राधाकांत पाठक ने बताया कि अगर कोई सच्चे मन से मां देवी की प्रतिदिन विधि विधान से पूजा और आरती करे तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने कहा कि देवी माता को दुर्गा नाशिनी भी कहते हैं, जो जीवन से दुर्गति का नाश करती हैं। जो भक्त मां के दरबार में प्रतिदिन आते हैं, भक्तों के जीवन से सारे दुख मां हर लेती हैं। किसी भी नए कार्य को करने से पहले देवी मां के दरबार में आकर भक्तों को आराधना जरूर कर लेना चाहिए। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को शहीद दिवस के मौके पर प्रतिवर्ष की तरह ही इस वर्ष भी जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में शहीद परेड के माध्यम से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सांसद जिला दंडाधिकारी हर्ष दीक्षित द्वारा शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी शहादत को याद किया गया। कार्यक्रम में विधायक बापू सिंह तनवर, जसवंत सिंह गुर्जर, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।
आयोजित कार्यक्रम में अमर जवान स्मारक पर माल्यार्पण कर देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं शोक परेड के माध्यम से गन बैरल सहित परेड लाइन पर मौजूद जवानों द्वारा शहीदों की शहादत को याद रखते हुए अपना सिर झुकाकर श्रद्धा सुमन अर्पण किया गया। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता राम बाबू चौहान की रिपोर्ट। बुलंदशहर में बुखार के मरीज का डॉक्टरों ने गॉल ब्लेडर का ऑपरेशन कर दिया। परिजनों ने अस्पताल में जोरदार हंगामा किया। उसके बाद डॉक्टर अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। वहीं ऑपरेशन करने के कई घंटे बाद तक डॉक्टर पर परिजनों ने ऑपरेशन की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। बता दें कि बुखार से पीड़ित मरीज कल बुलंदशहर के सुधीर क्लिनिक एंड नर्सिंग होम में भर्ती हुआ था। वहीं बुखार के मरीज के ऑपरेशन की वजह मरीजों की अदला बदली बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? मैं सौरभ भारद्वाज नाम है जी मेरा। और जो पीड़ित मरीज है उनके परिवार से आपका क्या संबंध? जी भाई वाला संबंध है, अपने मिलने वाले हैं। उठ बैठे दिन रात की घर पे। और क्या घटना हुई है? ये घटना यहाँ पे इनको मरीज ये गांव में इलाज चला था ऊँचे गांव, तो वहाँ इनकी प्लेट कम आई, 27,000 प्लेट थी। तो इन्हें यहाँ के सुधीर हॉस्पिटल है, यहाँ लाते हैं, यहाँ अच्छा इलाज होगा। तो यहाँ प्लेट कम थी, उसके लिए इलाज कराने लाए। तो इन लोगों ने रात भर यहाँ रखा, बोतल चढ़ी। सुबह ना तो किसी तीमानदार से पूछा या किसी परिवार वाले से ना कोई साइन कराए हैं, बिना पूछे इन्होंने इनका ऑपरेशन कर दिया। और ऑपरेशन भी यहाँ जो किडनी जहाँ से निकलती है, जो कोक के यहाँ होता है, यहाँ से इन्होंने ऑपरेशन कराया। अब डॉक्टर से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हमें गलती से हो गया ये हमसे, और हम इसे बैठ के मामले को शांत कर लेंगे, और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अब आप ये बताओ कि अगर इस तरीके का अस्पतालों में होगा, डॉक्टर इस तरीके की करेंगे, तो अब इन्होंने आज यहाँ कराया। बहुत से लोग तो ऐसे होंगे कि जिन्होंने देखा ही नहीं होगा, जिन्हें पता नहीं होगा किसी का। डॉक्टर ये बताओ, सबकी फाइल होती है, फाइल का नाम होता है। डॉक्टर गलती से किसी का ऑपरेशन कर देगा क्या? क्या ऐसा है कि ऑपरेशन किसी दूसरे का हो रहा था, हो गया इनका? ऐसा कैसे हो सकता है? आप बताओ। हर डॉक्टर की, हर पेशेंट की फाइल होती है, जिस पर पेशेंट का नाम होता है, हर चीज़ें होती हैं। क्या कह रहे हैं इस तरीके की डॉक्टर? क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अभी ये बात चल रही है, डॉक्टर अभी यहाँ है नहीं। डॉक्टर हम आए हुए हैं, अभी डॉक्टर साहब यहाँ है नहीं। किसी तरह की कानूनी कार्रवाई? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी, हम चाहते हैं बिल्कुल। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। पत्रकार समाज कल्याण समिति के संस्थापक और प्रदेश अध्यक्ष सूरजभान बघेल के हमीरपुर जनपद में प्रथम बार आगमन पर पत्रकारों ने जोरदार स्वागत किया। मौदाह कस्बे के त्रिमूर्ति गेस्ट हाउस में पत्रकार समाज कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन के विस्तार और कार्यशैलियों की समीक्षा के साथ साथ आने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला प्रभारी रोहित सिंह रजावत ने कहा कि समस्यात्मक और सत्य खबरों को प्रकाशित करने में तनिक भी संकोच न करें, बल्कि इसका अच्छे तरीके से प्रकाशन करें। पत्रकार समाज कल्याण समिति के संस्थापक और प्रदेश अध्यक्ष सूरजभान बघेल ने कहा कि संगठन का उद्देश्य है कि पत्रकार समाज के लोगों के हक की लड़ाई लड़ा जाए। वहीं वर्तमान पत्रकारिता पे चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इस समय पत्रकारिता व्यवसाय बनता जा रहा है, जो कि शुद्ध रूप से गलत है। जनपद हमीरपुर के मौदाह तहसील में पत्रकार समाज कल्याण समिति की एक मीटिंग का आयोजन हुआ, और यहाँ पर हम पत्रकारों में एकता बनाने के लिए लखनऊ से चलकर यहाँ आए। इसी कड़ी को देखते हुए हमने संगठन में थोड़ा फेरबदल किया है। हमारे अमित शुक्ला पत्रकार साथी, उनको जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है यहाँ पर, और जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष पंकज शर्मा जी को मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया है। क्योंकि संगठन में अगर थोड़ा बहुत बदलाव होता रहेगा तो मैं जानता हूँ संगठन एक्टिव बना रहेगा। मैं पत्रकार साथियों से विशेष आग्रह करूँगा कि आप अपने आप को पत्रकार मानकर चलें और संगठित रहने का काम करें। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 20 अक्टूबर दिन बुधवार को 270 तो वहीं दूसरे दिन गुरुवार को 242 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। बताते चलें कि कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 7वें चरण के लिए 20 अक्टूबर से नामांकन का कार्य शुरू हो गया है। नामांकन को लेकर प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां एक दिन पहले ही पूरी कर ली गई थी। प्रत्याशियों की सुविधा को देखते हुए नामांकन के लिए अलग अलग हॉल में काउंटर बनाया गया है। उनके सहयोग के लिए सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसमें भगवानपुर प्रखंड में 7वें चरण के लिए नामांकन का कार्य शुरू कर दिया गया। वहीं शांतिपूर्वक नामांकन के लिए प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां एक दिन पहले ही पूरी कर ली गई थी। पंचायत चुनाव को लेकर 20 अक्टूबर
को 270 तो वहीं दूसरे दिन गुरुवार को 242 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र की रिपोर्ट। संत कबीर नगर में ऑल इंडिया महापद्मानंद एजुकेटेड एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष नंदकिशोर शर्मा ने आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ज्ञापन दिया। वहीं जिलाधिकारी संत कबीर नगर दिव्या मित्तल को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि अति पिछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ओबीसी वर्गीकरण को तत्काल लागू किया जाए। कार्यालय पर आए। आज हम लोग जिस मुद्दों को लेकर के माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे, ये मुद्दा है कि हम नाई समाज की एक जनगणना करना चाह रहे हैं और जातिगत जनगणना शासन प्रशासन से भी ये अनुरोध करने आए हैं कि जातिगत जनगणना कराया जाए, शासन करावे। प्रशासन के द्वारा हम लोग यह पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं कि जातिगत जो है जनगणना होना चाहिए। मान लीजिए नाई समाज की अगर जातिगत जनगणना आप चाहते हैं, अगर जातिगत जनगणना आपकी होती है तो क्या आपके लिए सरप्लस होगा? नहीं, सरप्लस तो हमारा होगा कि जब हमें ये जानकारी होगी कि हमारी भागीदारी कितनी है। हम राजनीतिक दलों से अपनी भागीदारी तो मांग सकते हैं, और जब तक शर्मा वर्मा नाई हजाम सलमानी सबको अलग अलग किए रहेंगे, हमको अपनी जानकारी नहीं हो पाएगी कि हमारी जनसंख्या क्या है, तब तक हम अपनी राजनीतिक भागीदारी की मांग नहीं कर सकते। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ द्वारा बदरवास नगर में गुरुवार को कोविड नियमों का पालन करते हुए विशाल पथ संचालन निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया। नगरवासियों ने बड़े उत्साह, हर्षोल्लास और खुले दिल के साथ पथ संचालन निकाला। वहीं स्वयंसेवकों का भी सभी मार्गों में पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। पथ संचालन निकलने के पूर्व दोपहर थाना प्रांगण में स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता आरएसएस के विभाग प्रचारक पंकज शर्मा रहे। साथ ही मंच पर जिला कार्यवाह धर्मेंद्र अग्रवाल और खंड संचालक जगदीश गोस्वामी उपस्थित। वहीं पंकज शर्मा ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि संघ की प्राथमिकता में राष्ट्रहित सर्वोपरि है और हम सभी मिलकर भारत का उत्थान करने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। संघ का स्वयंसेवक अनुशासन और शक्ति का प्रतीक होकर तपस्वी की तरह कार्य करता है। भारत में विभिन्न देश विरोधी ताकतें योजनाबद्ध तरीके से हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।